मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मच न्यूज पर देखें आज की बड़ी खबरें। मिथिला मच न्यूज लगातार आपको दिन भर की हर अपडेट खबर से अवगत कराएगी। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर जहां सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में सभी कसमें खाते हैं एवं उनके आदर्श पर चलने की बात करते हैं, वहीं इस संबंध में वेता की विदित्वा कुमारी ने दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी पंकज कुमार दरार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फोटो समर्पित किया। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी को भी उन्होंने फोटो समर्पित करते हुए कहा कि वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यों से, उनकी जीवनी से काफी उत्साहित हैं और प्रेरणा देने के उद्देश्य से सभी अधिकारियों को ये देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आईजी और एसएसपी के बेहतर कार्यों को देखते हुए यह फोटो दिया गया है। हम उनको एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाह रहे थे क्योंकि फिलहाल में टीचर्स डे आ रहा है, इस वजह से उनका एक मेरा मन हुआ, उनका बहुत सारा काम अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं उनको एक गिफ्ट देना चाह रही थी। तो गिफ्ट में पेंटिंग से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। क्या नाम? मुहर्रम पर्व और गणेश चतुर्थी को लेकर के दरभंगा के सभी थानों में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। गौरतलब है कि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी ने अपने अपने तरीके से शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्वक माहौल में दोनों पर्व संपन्न कराने पर विचार किया। दरभंगा के टाउन थाना पर दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने सभी शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। कहा जाता है कि थाना मुहर्रम कमेटी टाउन थाना क्षेत्र में पड़ता है और इस संबंध में मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने अपने विचार भी रखे। स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जो गाड़ी का आवागमन, ये जो चूंकि रात वो डेट वाइज बता दीजिए, जो आपका जो आपको पता नहीं है। हाँ, मेन कहाँ जहाँ है। एक इधर से जाएगा, अगर तो जाएगा नहीं, उधर से भी आता है, उधर से उधर वाला टीम अगर आएगा तो वहीं से मत्स्य बाजार से निकल जाता है। ठीक है। और बीच में एक गणेश पूजा भी हो रहा है दोनों के बीच में, तो वहाँ भी फोर्स इलेवन जाएगा। ठीक है। दरभंगा में सड़कों पर तेज चलती वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दरभंगा पुलिस के पास एक रडार लेजर आया है। कहा जाता है कि इस संबंध में सार्जेंट मेजर पंकज झा पटना से विशेष प्रशिक्षण लेकर लौटे। उन्होंने यातायात थाना प्रभारी को यह यंत्र देते हुए कहा कि किस तरह इस गाड़ी के स्पीड के नियंत्रण को लेकर के कार्य किया जा सकता है। हालांकि इसमें कई खामियां भी हैं। इस मशीन के आने के बाद अभी तक कार्य भी नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि इसमें सेव करने का कोई साधन भी नहीं है, प्रिंट आउट भी नहीं कर सकते एवं आते जाते गाड़ियों के बीच अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो उस गाड़ी पर से नजर हटेगा और फिर उसका भी स्पीड नहीं नापा जा सकता। इसके अलावा कई खामियों से भरा है। हालांकि प्रशिक्षण जब हुआ तो उस समय वहां के कई पुलिस पदाधिकारियों ने प्रशिक्षणकर्ताओं के साथ इस संबंध पर वार्ता की। हालांकि दरभंगा के यातायात थाना प्रभारी के पास यह यंत्र मौजूद है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हो पाया और हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी नहीं। अब यातायात के नियम कड़े हो जाने के बाद सभी थाना प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है ताकि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह के यातायात के नियम के उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाए। इस मौके पर जो नए प्रावधान आए हैं उसमें पहले की अपेक्षा कई गुना दंड का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में टेम्पो यूनियन के सदस्यों के साथ बैठकर थाना प्रभारी यातायात ने कई अहम मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन सबको हिदायत मिली कि आने वाले समय में अगर परमिट एवं ओवरलोडिंग के साथ अगर कोई भी समस्या होती है तो उसके जिम्मेवार को टेम्पो चालक ही होंगे। उन्होंने टेम्पो यूनियन के सभी सदस्यों से इस बात के लिए भी आग्रह किया कि वो टेम्पो चालकों को इस बात के लिए समझाएं, नाबालिग गाड़ी न चलाएं एवं यत्र तत्र गाड़ी नहीं रोकना है, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, परमिट जहाँ कहा वहाँ गाड़ी चलाना। इस तरह की कई बातों को लेकर के उन्होंने सभी सदस्यों को जानकारी दी। हालांकि बता दें कि दरभंगा में टेम्पो चालकों के द्वारा कई जगह अचानक रोक दिए जाने के कारण दुर्घटना भी घटी है। कई चौक चौराहों पर अनियंत्रित टेम्पो लगा दिए नहीं जाने की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हुई है। इसे लेकर विशेष हिदायत भी दी। खाली लाइसेंस कभी चेक करना शुरू कर दीजिए।
इतना जो मेहनत करबे की है, कहिए लाइसेंस वाले गाड़ी से बने अभी लाइसेंस अब कागज भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, यातायात भी ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, इन्हीं का देन है मतलब पुलिस चाहते मान जो कानून करता है कई बार गाड़ी चले गए। अरे भाई मेरे 20 वर्ष से हम यही घूम रहे हैं और आप प्रभारी से लेके हम लोग सब गाड़ी सही नहीं है। तो मानिए कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव के साथ कई महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों की गंभीर समस्या नामांकन नहीं होने को लेकर के बैठक थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब छात्र छात्राओं की समस्या के निदान के लिए कार्य किया जाएगा और उन्हें एक मौका दिया जाएगा। इस मौके पर छात्र कल्याण के डॉक्टर रतन कुमार ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि छात्रों की समस्या को देखते हुए कुलपति ने एक अवसर दिया है। सारी चीजें हम आप लोगों को सामने क्या किया जाए। दौरा प्राप्त कर लिया गया था कि कितने सीट खाली हैं ऑपरेशन के बाद, तो काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें खाली थी। 8,000, 10,000, 12,000, 7,000 करके हर एक विषय में सीटें खाली थी। ये बात हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर 5-7 कॉलेज में वो गए हैं, वहाँ सीट खाली ना रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट खाली नहीं है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जितने हमारे अभी तक नामांकन हो गए हैं उन्हें अपडेट करने का जो लास्ट डेट है उसमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य लिए गए आवेदन को अपडेट कर दें। लास्ट डेट जो है, जिनको अपडेशन में कठिनाई हो रही है वो 5 तारीख। दरभंगा एसएसपी के आदेश के बाद लगातार कई थाने की पुलिस और एसआई टीम विशेष रूप से छापेमारी कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर जहां भी शराब के कारोबारी एवं शराब निर्माण की बात हो रही है, पुलिस छापेमारी करती है। उनके साथ वो सारी टीम के सदस्य होते हैं और लगातार घर के अंदर घुसकर छापेमारी होती है और कई ऐसे स्थलों को तोड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब बाजितपुर के महादलित टोले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची तो वहां शराब की बोतलें, लॉटरी टिकट एवं कई अन्य सामान बरामद हुए। नंबरिंग सिस्टम और कागज ये देखिए नंबरिंग है, ये भी पैसा है, वो भी पैसा है, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय इस समय बहुत भाग से दोनों का कोऑपरेशन है। आप उन लोगों से सहयोग लेने की कीजिए। हमने इन लोगों का नंबर दे दिया है और जुआरियों के बारे में बताएं, किसी तरह का कोई सरकारी अनुदान मिलने में भी परेशानी होती है उसके बारे में बताएं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है और उनकी सूचना के आधार पर बताया गया कि महला शराब अड्डा और जुआरियों का जमावड़ा होता है। तो आप लोग को जानकारी है कि हम वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सीआईटी टीम के प्रभारी होने के नाते दंगा बल को लेकर के छापामारी करते हुए आए। तो देखे कि यहाँ से कुछ लोग भागे, तो भागे इसके बाद में भागने में तो लोग सफल है। हम तो कार्यवाही कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी मोहन सहनी का पाया गया घर, मोहन सहनी का था। जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा मुहर्रम के दिन सभी अखाड़ों को विशेष रूप से जानने पहचानने के बाद और पूरी तरह जानकारी हासिल करने के बाद लाइसेंस दिया जाता है और इसे थाने के द्वारा निर्गत किया जाता है। इस संबंध में इस समस्या को देखते हुए गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुहर्रम कमेटी के गब्बू खान एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आप ही हैं, आइए इधर आइए। थाना पे आपकी शांति समिति की बैठक है, वहाँ भी अखड़ियों से गुजारिश है कि वहाँ की जो है थाना के बुधवार
कल दिन के बुधवार को 4 तारीख पड़ता है 4/9/2019 तो सारे अखाड़ियों से ये गुजारिश है कि कल शांति समिति की डायरिया सराय में बैठक है, वहाँ लोग वहाँ पहुँचे और अपनी जो भी परेशानियाँ छोटी मोटी है उनको वहाँ आप रखें ताकि आपकी, जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रम का पहला जो हम लोग जुलूस निकाले वाकई बहुत कामयाब रहा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिला प्रशासन का कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हमारा साथ दिए हैं। और अभी हमारा जो तैयारी चल रहा है वो लाइसेंस का है, वो आज तक वो लाइसेंस लगभग जमा हो चुका है, कुछ लोगों का बाकी है जो खबर किया गया है, लोग आएंगे। और जहाँ तक मेरी आपका न्यूज़ जहाँ तक पहुँचता है, मैं अखाड़ियों से गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिन लोग जो लोग अब तक अपने लाइसेंस को जमा नहीं करवाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज जमा करवा लें, क्योंकि आज तीसरी मुहर्रम हो चुकी है। कल से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा सारा हमारा, जो कि टाइम बहुत कम रह गया है। अभी लाइसेंस की तैयारी चल रही है हमारी। और इस वक्त हम लोग नया एक चीज़ किए हैं कि हमेशा पिछले 3 साल से हम लोग आई कार्ड के लिए फ़ोटो लिया करते थे, लेकिन किसी कारण मजबूरी के कारण नहीं दे पाते थे आई कार्ड। इस बार हम आई कार्ड बनाए हैं, अखड़िया को हमारी तरफ से दिया गया है ये आई कार्ड, और अखाड़ा का नाम होता है इसमें, और जो वॉलेंटियर होते हैं अखाड़ा की तरफ से उनका चाहे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और काफ़ी सुलझे हुए लोग रहेंगे इस बार अखाड़ा में भी। ठीक है, ये प्रशासन के निर्देश। दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नाका नंबर 6 पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। इस सीसीटीवी कैमरा में तेज वाहन चलाने वाले, आपराधिक उच्चकों एवं चेन छीनने वालों पर विशेष निगाहें रखी जाती है। नाका नंबर 6 पर 2 पुलिसकर्मियों को इसके लिए विशेष तैनात किया गया और इसी के माध्यम से कई अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है और गणेश पूजा का भी जो त्यौहार है वो स्टार्ट हो गया है, तो उसको लेकर के हम लोग अभी अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। आज शाम को सभी थानों में शांति समिति की बैठक को कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो नया मोटर व्हीकल अधिनियम एक्ट भी लागू हो गया है, तो उसको लेकर के हम लोग जो अपने स्थान है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी हम लोग रुक करके पैम्पलेट्स बंटवाएंगे और वहाँ भी व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम को लेकर के अवेयरनेस करेंगे, ताकि वो किसी भी राहगीर को रोके तो पहले उनको समझाए भी, उनमें अवेयरनेस भी जगाएं और उसके बाद ये भी समझाएं उनको कि ये जो भी चालान काटा जा रहा है। झंझारपुर थाने के विशेष सूचना के द्वारा नेपाल के एक निवासी को पंप के साथ गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि क्रू पंप का वो इस्तेमाल करता था और बनाता था। ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। हालांकि एक व्यक्ति भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ पूछताछ कर रही है। देखिए, कल एक नेपाल निवासी अमर कुमार यादव के द्वारा झंझारपुर थाना को सूचना दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो अपना नाम हीरा पासवान बता रहा था, उसके द्वारा उसको फ़ोन किया गया कि तुम्हारे पिताजी जो हैं उनकी हालत गंभीर है। उस सूचना पे वो आया और उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश की, तो उसके द्वारा झंझारपुर थाने को फ़ोन किया गया। झंझारपुर थाने की टीम गई। इनके द्वारा जो बम यूज किया था वो क्रूड बम जो ये लोग बनाते हैं, उस मामले में ये हीरा लाल यादव बनाने में एक्सपर्ट था और उसी के द्वारा ये बम बनाया गया था। तो इन लोगों के द्वारा जब समय घटना हुई, घटना के बाद लाश को छिपाने के समय में वहाँ पर जो बम के टुकड़े उकड़े थे उसको भी वहाँ से इन्होंने छिपा दिया, क्योंकि इनको परसों रात की घटना है तो इनके पास। सोमवार को तीज और चौरचंद को लेकर के दरभंगा में उत्सव का माहौल रहा। कहा जाता है कि चौरचंद में भगवान चंद्रमा को भोग लगाया जाता है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो वहीं तीज में महिलाएं 3 बार व्रत रखती हैं और देर शाम शंकर भगवान एवं पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर दरभंगा के कई घरों में श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की लेने की छोकेरा जो वही ठाम राखल एक बार हम पढ़ दियो ना, कहीं वीडियो बना दे ना, हम पढ़ दियो। गप प्रसेन हम अवधि सिंधु जाम बाबा का हका।
दादी हो गया अप्पू हमारो झोपड़िया भोला बाबा ही बाटे भैया लगाए हम तोहार भोला बाबा ही बाटे प्रेमाना गड़िया में हमारो झोपड़िया भोला बाबा। तो मिथिला मच न्यूज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए अन्य कार्यक्रमों के साथ, क्योंकि मिथिला मच न्यूज का यूट्यूब एवं वेबसाइट पर हर अपडेट खबर आपके लिए। मिथिला मच न्यूज के वेबसाइट www.mithilamachnews.com पर हर अपडेट ब्रेकिंग के साथ अवश्य। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ।